दोस्तों एम्स सीआरई की वैकेंसीज आ चुकी हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है। बहुत सारी पोस्ट है। वो पोस्ट के बारे में बात करूंगा जिसे ग्रेजुएशन वाले भर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा 12th वाला आएगा और 10th वाला आएगा उसके अलग से सेपरेट वीडियो आएगी। ठीक है, इसलिए मैं पहले बताया था सो दैट जिसका ग्रेजुएशन नहीं है तो वो अपना टाइम वेस्ट ना करे, मतलब कि उसका टाइम ना जाए। तो यहाँ पे मैं इसमें आपको बता रहा हूँ जो आपका ग्रेजुएशन बेस्ड रहेगा, असिस्टेंट है ना, ऑफिस असिस्टेंट ही बोलते हैं। देखो ये सारी पोस्ट ना एक दूसरे के समान ही होती है, लेकिन हर एम्स में इन्होंने उस पोस्ट का अलग नाम रखा होता है। जैसे ऑफिस असिस्टेंट हो गया, असिस्टेंट हो गया, एक ही बात है। लेकिन उस एम्स में ये नाम है, उस एम्स में ये नाम है। अब इन्होंने क्या करा, एम्स सीआरई का मतलब क्या है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। आज से पहले क्या होता था ना, मतलब 2023 से पहले, कि ये लोग एम्स वाले जो है अलग अलग वैकेंसीज के लिए अलग अलग पोस्ट निकाल, अलग अलग मतलब नोटिफिकेशन निकालते थे, अलग अलग एम्स। तो बाद में एम्स सीआरई ने क्या करा कि भाई एम्स, सारे एम्स ने मिलकर अब बोला कि हम वैकेंसीज अपनी आपको बता देंगे, आप कॉमन इसका एग्जाम कराओ तब आप इनको पोस्टिंग दो, हम लोग अलग अलग से एग्जामिनेशन नहीं करवाएंगे। बहुत से बच्चे मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि ये सीट बिक जाती है, वो हो जाती है, ये हो जाती है। अब उससे आपको क्या मतलब है कि बिक जाती है या नहीं हो जाती है। अब आप ये बताओ कि इसकी फीस 3,000 है। ठीक है, इसमें आप और हम कुछ कर सकते हैं या मैं कुछ कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, आप भी यहाँ लिखोगे कमेंट, क्योंकि मेरा कमेंट खाली ओपन है। वहाँ बोलो जितना बोलना है, वहाँ लड़ सकते हो आप, जिससे बुरा वाला बोलो किसको, आप कहीं और लिख सकते हो। अगर आपके अंदर इतना वो है, अर्ज है, आपको लगता है कि इतना करना चाहिए, मैं तो देखो वीडियो बना सकता हूँ आपके सामने, जो वहाँ पे लिखा हुआ मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है कि भाई आप उस चीज़ को कैसे लेते हो, क्या करते हो। हम और आप लड़ेंगे, रात में जाएंगे वहाँ पे, धरना प्रदर्शन देंगे, कितने लोग साथ में आएंगे? खुद सोचा है कभी आपने एक बार? नहीं सोचा है। 3,000 फीस रख लो चाहे 10,000 फीस रख लो, भारत में इतनी बेरोजगारी है ना, इतनी बेरोजगारी। आप देखना इस फॉर्म में 1 लाख एप्लीकेंट होंगे। आप देख लेना इतने ज्यादा, मतलब बेरोजगारी इतनी है, आपको पता है। इसमें बोलने वाली कोई बात ही नहीं है, आप सभी को पता है ये बात। 3,000 रखेंगे, इनको 3,000 नहीं रखना चाहिए था। चाहे इनकी जो भी कंडीशन खराब रही होंगी, 3,000 इनको नहीं रखना चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता 3,000 रुपये। ठीक है, वीडियो बनाता हूँ उसका मतलब यही नहीं है कि मैं एक एक महीने में 1 लाख रुपए कमाता हूँ। और बेचारा वो तो स्टूडेंट है, वो घर से लेकर ये तो देगा। जिसको 5 पोस्ट भरनी है तो उससे 15,000 रुपये ले लोगे आप फिर। तो यहाँ पे हर पोस्ट का अलग है, ये भी चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो अब आगे बात कर लेते हैं, बाकी चीज़ें छोड़ो आप। ठीक है, 31 इसकी लास्ट डेट है। एग्जामिनेशन ये फरवरी में करा देंगे, टाइम भी नहीं देंगे आपको। ठीक है, तो फरवरी 26 में आपका एग्जामिनेशन है, ये चीज़ ध्यान रखना। 31 इसकी लास्ट डेट है। कौन कौन से एम्स हैं यहाँ पर? एम्स अवंतीपुरा, भटिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, बीबीनगर, बिलासपुर, देवगढ़, गोरखपुर, गुवाहाटी, जोधपुर, न्यू दिल्ली, मंगलापुरी, नागपुर, पटना, रायबरेली, रायपुर, राजकोट, ऋषिकेश, विजयपुर, कल्याणी। और ये कुछ बॉडीज भी हैं, ईएसआईसी है ना, आरआईएमएस इम्फाल, एजल का भी है, और आईसीएमआर भी है। इनके दो हैं, एक तो दिल्ली हो गया, एक राजस्थान में है। ये कॉलेज भी है, सफदरजंग भी है, नजफगढ़ वाला भी है, अटल बिहारी वाजपेयी वाला भी है, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सीएपीएफ वाला। ठीक है, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स वाला है वो भी है इसमें। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। 2,400 रुपये है SC ST EWS का। 28 को आपका पेपर है। आपका जो एडमिट कार्ड आएगा आपके 26 और 28 से 3 दिन पहले आएगा। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। एग्जामिनेशन के बारे में इन्होंने कुछ बताना जरूरी नहीं समझा। पहली चीज़, जब इन्होंने ये सीआरई कराना स्टार्ट किया था ना, तो इन्होंने ये बोला था कि बच्चों की सुविधा के लिए अब हम क्या कर रहे हैं कि जो सारे एम्स हैं उन सभी को मिलाकर हम एक क्या करेंगे, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन करेंगे। अब इन्होंने निकाला है 207 पेजेस का नोटिफिकेशन। पढ़ पाना मुश्किल है, ना ही उसमें आपने कंप्लीट सिलेबस बताया है, ना ही आपने उसमें कुछ बताया है। अब मैं आपको थोड़ा बहुत समझा दूंगा। एक बच्चा था जिससे मैंने बात करी थी कल, वो शायद पटना में, एम्स पटना में है, कोई डबल ए है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक समझो कि उसने, मैंने जब उससे पूछा कि कैसे हुआ था उसके टाइम पे, तब उसने बताया था चीज़ें, मैं आपको समझा देता हूँ। 100 MCQs हैं, 400 मार्क्स के, तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का हो गया, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कट जाएगा अगर आपने गलती करी तो। ठीक है, 25 मार्क्स का आपका जीके, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा। उसमें आपके इंग्लिश तो वैसे नहीं आएगा, लेकिन चांसेस हैं आने के। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी आपका उसी में आएगा, 25 में। 75 नंबर का आएगा आपका डोमेन। डोमेन आपका क्या है? जिस पोस्ट की मैं अभी बात कर रहा हूँ उसमें सिर्फ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, सीसीएस रूल्स हैं, जीआर और एफआर, है ना, जीआर और एफआर रूल्स हैं। ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, वो आपका आगे अगला वीडियो आएगा, इसमें आपको डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये लोग ना इस 100 क्वेश्चन को, जो 25 और 75 डोमेन है आपका, इसको बांट देंगे 5 सेक्शन में। हर सेक्शन आपका 18 मिनट का होगा। ओके, और
यहाँ पे आपका 20 क्वेश्चन होगा उस सेक्शन में। हर सेक्शन पाँच पाँच सेक्शन होंगे तो 20 क्वेश्चन का एक सेक्शन होगा। 18 मिनट आपको एक सेक्शन के दिए जाएंगे। एक सेक्शन खत्म होगा तभी दूसरे सेक्शन में आप जा पाओगे, अदरवाइज आप नहीं जा पाओगे। और जैसे आपका दूसरा सेक्शन चालू हो गया तो आप पहले वाले सेक्शन के जो आपने मार्क फॉर रिव्यू करेंगे, कुछ भी करा होगा, वो आप नहीं देख पाओगे। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पे ना 100 क्वेश्चन है, इनको 5 में कैसे करेंगे, तो उस बच्चे ने मुझे बताया कि सर देखो क्या करेंगे ये लोग, ये जो 25 क्वेश्चन है ना और ये जो 75 क्वेश्चन है, एक सेक्शन में ये लोग क्या करेंगे कि 2 क्वेश्चन जीके के उठा लिए, 1 क्वेश्चन रीजनिंग का उठा लिया, 1 क्वेश्चन क्वांट्स का उठा लिया, 2 क्वेश्चन कंप्यूटर का उठा लिया, ऐसे करके ये 18 क्वेश्चन बनाकर, और मैक्सिमम क्वेश्चन ये कैसे उठा लेंगे, डोमेन से उठा लेंगे। ठीक है। तो ऐसे करके ये एक सेट बनाएंगे 20 क्वेश्चन का। जैसे मान लो 10 क्वेश्चन उन्होंने किसमें डाल दिए, मान लो यहाँ पे 25 हैं आपके पहले सेक्शन के, तो आपके हर सेक्शन में 5-5 क्वेश्चन होंगे आपके पहले वाले सेक्शन के। देखो 5 सेक्शन है तो 25 वाला जो सेक्शन है आपका ये वाला, इसमें से हर सेक्शन में 5-5 क्वेश्चन होंगे। आप ये मान लो एक क्वेश्चन क्वांट्स का होगा, एक क्वेश्चन जीके का होगा, एक क्वेश्चन रीजनिंग का होगा, एक क्वेश्चन आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का, एक क्वेश्चन ये आपका मिसलिनियस कुछ और दे देंगे। समझ में आ गया। और 15 क्वेश्चन आपके किसके होंगे, डोमेन के होंगे हर एक सेक्शन में। यही चलता रहेगा। ठीक है। एक क्वेश्चन जीके, एक क्वेश्चन रीजनिंग, एक क्वेश्चन क्वांट्स, एक क्वेश्चन कंप्यूटर, एक क्वेश्चन मिसलिनियस, वो डाल दिया। और आपके 15 क्वेश्चन किसके, यहाँ पे आपका जो डोमेन है, ये करके आपका एक सेक्शन बनेगा। ऐसे ही आपको 5 सेक्शन दे देंगे और हर सेक्शन का टाइम 18 मिनट है। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। एएसओ के लिए, असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर के लिए, ये आपकी, मैंने आपको पुराना बताया था, ये आपको दोबारा नहीं बताऊंगा, आप पुरानी वीडियो देख सकते हो। असिस्टेंट एनएस जो ऑफिस असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट, ये जितनी भी पोस्ट है इसमें आपका जो सिलेबस है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल्स, ठीक है, जो आपका सेंट्रल सिविल सर्विसेज होता है, ओके, एफआर फंडामेंटल रूल्स और सप्लीमेंट्री रूल्स और बेसिक कंप्यूटर, दोबारा से यहाँ पे इन्होंने बोला है, कंप्यूटर यहाँ पे आपको कवर हो जाएगा। ओके। एफआर एसआर सीएसएस रूल्स मैं कोशिश करूंगा करने की, और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पे आपका पूछ सकता है। ओके। तो यहाँ पे आपका ये 5 पोस्ट के लिए आपका ये चाहिए, और इन्हीं 5 पोस्ट के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा वैकेंसीज कितनी है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें इतनी इतनी एज मांगी है। आप एज देख सकते हो वीडियो को पॉज करके, उसमें आपको दिख जाएगा क्वालिफिकेशन और सारा कुछ मैंने यहाँ से देख के बना दिया है। ये इसका 75 डोमेन वाला क्या है, पार्ट है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे असिस्टेंट की वैकेंसी एक ही है भाई, जो असिस्टेंट इसमें ये वाला था एनएस वाला ऑफिस असिस्टेंट, वो भी बिलासपुर में, एम्स में। डबल एओ की वैकेंसी लेवल 7 के हिसाब से यहाँ पे भोपाल में 2 है, बीबी नगर में 1 है, अवंतीपुरा में 1 है, नागपुर में 2 है, पटना में 1 है, गुवाहाटी में 1 है, रायपुर में 2 है, कल्याणी में 1 है। समझ में आ गया। लेवल 7 की असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इसमें कोई भी पीजी नहीं मांगा गया है। कोई एक कमेंट कर रहा था मुझे, भाई वो डिजायरेबल है वो, ठीक है, 21 से 30 साल है, ये आपकी वैकेंसीज है। और जहाँ पे नहीं है वो 0 है। ठीक है। जहाँ पे नहीं है वो 0 है सारा। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वही लेवल 6 ऑफिस असिस्टेंट वाली पोस्ट है, बीबी नगर में एक ही पोस्ट है जनरल की। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लेवल 6 वाला, इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी, तो आप इसके हिसाब से कर सकते हो। भुवनेश्वर में 2 वैकेंसी है, कल्याणी में 2 वैकेंसी है जनरल की, 2 वैकेंसी है ओबीसी में। पटना में 5 वैकेंसी है जनरल की और 2 वैकेंसी है एसटी की। रायबरेली में 1 वैकेंसी है जनरल की। भोपाल में 11 वैकेंसी है जनरल की, 1 ईडब्ल्यूएस, 2 ओबीसी, 4 एससी और 1 एसटी की। रायपुर में 1 वैकेंसी है जनरल की, 3 है ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 2 हैं और एसटी की 2 हैं। ओके। ये आपकी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसीज है। जब आप अपनी प्रेफरेंस भरोगे तो आप इन एम्स के बारे में ध्यान रखना, आपको इस एम्स के हिसाब से अपनी प्रेफरेंस भरनी है। ऑफिस असिस्टेंट वही पे लेवल 6 से, अच्छा खासा पे लेवल है वही, लेकिन वैकेंसी बहुत कम है। गुवाहाटी में 1 है, अवंतीपुरा में 1 है, जम्मू में 2 है। असिस्टेंट वही पे लेवल 6 है, ऑफिस असिस्टेंट बोलो, असिस्टेंट बोलो, असिस्टेंट एनएस बोलो, एक ही बात है। आईसीएमआर हेडक्वार्टर में 5 है, 4 ओबीसी की है और 3 एससी की है, 1 एसटी की है। एनआईआरटी जबलपुर में आपका 1 जनरल की वैकेंसी है। एनआईवी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये पुणे में आपकी जनरल की 4 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 1 है, एसटी की 1 है। आरएमआरआईएमएस पटना में आपकी 1 जनरल की वैकेंसी है। एनआईसीपीआर नोएडा में आपकी 1 ही वैकेंसी है। एनजेआईएल एंड ओएमडी आगरा में आपकी 2 वैकेंसी है। एनआईआरईएच में आपका 1 ही वैकेंसी है जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 1 है और बाकी 0 वैकेंसीज है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वही असिस्टेंट वाली पोस्ट है, लेवल 6 है। नागपुर में 1 है और मंगलागिरी में 1 है। बस ये आपकी सारी की सारी पोस्ट हो गई।
जो आप ग्रेजुएशन वाले भर सकते हो, जिसमें ये पूछा जाएगा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल्स, एफआर, बेसिक कंप्यूटर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। आप सिर्फ इस पर ही फोकस करना जो ये मैंने आप यहाँ पे डाला है, जिस एम्स में आपको भरना है। मैक्सिमम लोग ये भोपाल वाला भरेंगे। और वो बच्चा मुझे बता रहा था कि सर जैसे बहुत से बच्चों को पिछले बार, जैसे वो रहता है पटना में, उनको मिल गया रायपुर। इसमें ऐसा होता है ना, प्रेफरेंस के हिसाब से आपको मिलता है, तो वो भी इस बार भरेंगे फॉर्म। तो रायपुर में जो पोस्टेड है वो अपने घर आना चाहेगा भाई भोपाल में, है ना। तो वो लोग भी यही कर रहे हैं। कुछ लोग तो पे लेवल 7 में होकर पे लेवल 6 में आना चाहते हैं, ये बताया है बच्चे ने। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो आप लोगों को तैयारी अच्छे से करनी है और बहुत अच्छे से करनी है। अभी ये सब लड़ने झगड़ने की बात छोड़ दो। क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या करेंगे हम, बताओ कितना कर सकते हैं। अगर मैं कर भी लिया, कितना कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। ये 3,000 बहुत ज़्यादा है यार, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। और याद रखना, जैसे यहाँ पे असिस्टेंट है, ये पोस्ट जितनी भी उसमें है, ये जो असिस्टेंट एनएस है, ये एम्स बिलासपुर में, तो इसका 3,000 रुपये होगा। ये असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, ये भोपाल, बीबी नगर, अवंतीपुरा, इन सब में कंबाइन कर कर 3,000 रुपये होगा। एक पोस्ट का पैसा है, एम्स का पैसा नहीं। एम्स का तो इंसान तो मर ही जाता। ये जो आपका है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये आपका सारे एम्स को कंबाइन करने पर इसकी आपकी 3,000 फीस है। ठीक है। एग्जीक्यूटिव बीबी नगर में अगर आप भरोगे तो आपका 3,000 रुपये है। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जो आपका है 3,000 रुपये। मे बी यहाँ पे इन्होंने क्या पता इसको कंबाइन भी कर दिया हो इन सभी पोस्ट को। अब ये आप देख लेना, उसमें जब आप फॉर्म भरोगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेना कि ये सभी पोस्ट का अलग अलग दे रखा है इन्होंने, या फिर एक एक पोस्ट का 3-3 हज़ार रुपये ले रहे हैं ये लोग। मेरे हिसाब से एक एक पोस्ट का लेते हैं ये लोग। बाकी आप लोग देख लेना। और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, यूडीसी और जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर में तो खैर वो मांग रहे हैं। इन दोनों में आपका सिर्फ जनरल मैथ्स एंड इंग्लिश आएगी। कौन से वाले पार्ट में? डोमेन वाले पार्ट में। इनमें डोमेन 75 नंबर का आपका ये आएगा। ठीक है भाई। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन होगा, सिर्फ क्वेश्चन होगा तो कमेंट करना। अब कुछ और बोलना चाहते हो जो आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बस नहीं हो पाएगा, तब आप लिख देना। बाकी आपकी मर्जी है। ओके, बाय बाय, जय हिंद।